नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि ये जो हैबिट फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है, इस हैबिट फॉर्मेशन की प्रोसेस में और बदलाव की इस सारी प्रक्रिया में हमारे पास दो अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच जिसे हम कहते हैं आउटकम को चेंज करना, उसके बाद प्रोसेस को चेंज करना और उसके बाद आइडेंटिटी को चेंज करना। इज़ दैट पॉसिबल? तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो फल पेड़ पे लगा सबसे पहले वो बदलेगा, उसके बाद हम उसकी सिंचाई को बदलेंगे और उसका सीड दैट विल नॉट हैपन, राइट? So what we have to change, if you want to change really the outcome of the process, we have to start with the basic thing. We have to start with the seed. We have to start with the process of selection of the seed. और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो है जब आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जिस चीज़ से होगी वो होगी अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड हु यू आर। तो अपने आप को समझने की प्रक्रिया में जो है वो मैं आपसे कहूँगा कि देयर इज़ अ स्मॉल ड्रिल विच यू शुड डू। और इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, कैसे इंसान आप बनना चाहते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके रोल मॉडल्स हैं, वो देखो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सारे यंग बच्चे अक्सर जब उनसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, कहते हैं मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ। तो जब वो ये बोलते हैं कि मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, वो इस तरह से अपनी बात को कहते हैं, तो हमेशा उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो कहते समय जो उनका भाव है, जो फीलिंग है, जो विचार है, वो किधर केंद्रित है कि मुझे वो धन चाहिए जो बिल गेट्स के पास है, उतना धन मेरे पास होना चाहिए। यू गॉट दैट पॉइंट? वो उस समय वो बात नहीं कर रहे होते कि बिल गेट्स के भीतर जिस तरह की क्वालिटीज़ हैं, जिन क्वालिटीज़ की वजह से उसने वो धन हासिल किया है, वो क्वालिटीज़ मुझे चाहिए। एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। बिल गेट्स जो है वो एक साधारण व्यक्ति थे, भले वो बिल गेट्स थे, चाहे भले वो स्टीव जॉब्स थे, भले वो कोई भी बड़े उद्योगपति रहे। अगर उद्योग में आपकी रुचि है और आप उसको एक लक्ष्य की तरह से लेते हैं, तो अक्सर जो एक बात आती है ना दिमाग में, वो क्या कहती है? हाँ, मुझे भी उतना पैसा कमाना है। दैट विल नॉट वर्क। देन व्हाट विल वर्क? द थिंग इज, वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर पाया? उस व्यक्ति के पास ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसा उसके जीवन में क्या था, ऐसा वो क्या सोचता था, ऐसा वो क्या सीखता था, ऐसा वो क्या करता था। ठीक है ना? तो उसका सीखना क्या था, उसका सोचना क्या था, उसका करना क्या था, वो चीज़ें जो हैं उसके व्यक्तित्व से आपको सीखनी होंगी। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लर्न दैट, यू कैन नॉट बी लाइक दैट। समझ गए ना? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बदलाव की प्रक्रिया की जो शुरुआत का पॉइंट है वो कैसे जाएगा, वो कैसे होगा? वो होगा कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। आप अपने लिए एक विजन बोर्ड तैयार करें। और ये विजन बोर्ड क्या होता है? एक छोटा सा ड्राइंग शीट हो सकता है, या एक पिन बोर्ड हो सकता है घर की दीवार पर। और उस पिन बोर्ड के ऊपर जो है वो आप लिखते हैं कि सेंटर में अपना एक फ़ोटो डालिए और उसके आसपास किस व्यक्ति से मैं क्या सीखना चाहता हूँ। ठीक है ना? आप चाहें तो उन लोगों की तस्वीर लगा सकते हैं। आप विवेकानंद जी से क्या सीखना चाहते हैं कि मैं उनके जैसा एक स्पीकर बनना चाहता हूँ। ओके, सो कम्युनिकेशन और स्पीकिंग और ओरेटरशिप फ्रॉम विवेकानंद जी। ओके, व्हाट एल्स? तो मुझे जो है वो भाव सीखना है। हाँ, कैसे भाव में डूबा जाता है, तो परमहंस मेरा लक्ष्य है। मैं उस तरह का एक भाव जो है कैसे जीवन में आए, उतनी पवित्रता, उतनी सादगी, उतनी सिंप्लिसिटी, उतनी सहजता, उतनी तरलता जीवन में कैसे आए, वो सीखना चाहता हूँ। उनके व्यक्तित्व से सीखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है? तो फिर स्टीव जॉब्स से मैं क्या सीखना चाहता हूँ कि कैसे हार्डशिप कैसे होती है, हार्ड वर्क किसे कहते हैं, जी तोड़ मेहनत किसे कहते हैं, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। ठीक है ना? क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। टीम वर्क किसे कहते हैं, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। तो देयर कुड बी डिफरेंट डायमेंशंस। आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, पहले इसे डिफाइन कर लेना चाहिए। और कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप अपने भीतर देखना चाहते हैं, उसे पहले डिफाइन कर लेना चाहिए। और एक और बात बताऊं, जब आप इस आइडेंटिटी के बारे में, इस सेल्फ के बारे में विश्लेषणात्मक होंगे, जब आप इसके बारे में सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रिट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। हम सब लोगों की अपनी एक इनबोर्न इनबिल्ट पर्सनालिटी भी होती है। हम सब की अपनी एक नेचर भी होती है। हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। ठीक है ना? एवरी चाइल्ड
is not made for academics. Every child is not made for sports. तो वो जो हमारी कोर नेचर क्या है वो भी, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं जानता हूँ टीचिंग इज़ माई पैशन, मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बिना थके बिना कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई लव। दिस इज़ सेम जैसे किसी को संगीत में रस है, आप उसे 12 घंटे संगीत का काम दीजिए, कंपोज करने को बोलिए, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो ख़त्म ही नहीं होता। कोई पेंटर है, उसको पेंट करने में एक रस है, एक आनंद है, वो ख़त्म ही नहीं होता। तो आपकी जो नेचर है वो कैसी है, और अपनी नेचर के हिसाब से जो है वो चीज़ों को डिवाइस करना, अपनी नेचर के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना, और फिर उस नेचर में आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने खुद के स्वभाव को, है ना, खुद को समझ करके, और उसमें आप क्या क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, व्हाट मोर क्वालिटीज़ यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, उन चीज़ों को तैयार करना, उन चीज़ों को एक सूची तैयार करना, ठीक है। और वो सूची कैसे तैयार होगी, तो मैंने कहा एक विजन बोर्ड को बनाना। उस विजन बोर्ड पे आप सारे महापुरुषों की तस्वीरें, जिनसे भी आप इंस्पायर्ड हैं, आप अपने फादर से इंस्पायर्ड हैं, मेरे पापा कौन सी ऐसी चीज़ करते हैं, मैं ये उनसे सीखना चाहता हूँ, तो उनको मैं अपनी मदर से क्या सीखना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति से, आप अपने टीचर से मैं क्या सीखना चाहता हूँ, तो उनको एज अ रोल मॉडल, और फिर उनके जीवन के बारे में जानना, वो चीज़ वो कैसे सीख पाए, कैसे उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे जैसे आप इसके लिए प्रयास करते हैं, आप इसके लिए मेहनत करते हैं, एक स्लोली एक परिवर्तन जो है वो आपके भीतर आने लगता है। तो इस सब चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं कैसे बनना चाहता हूँ, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर से लाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसको हम कैसा कहना चाहिए, उसको हम मार्केट का युग कह सकते हैं, बाज़ार का युग कह सकते हैं। और जब हम बाज़ार के युग में रहते हैं तो हमेशा बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट से हम घिरे रहते हैं, बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो वो हमेशा हमें फोकस करते हैं, ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी, वो सामान, लगातार हम उस प्रेशर में रहते हैं, और हमको लगता है जीवन का पूरा लक्ष्य ही ये है, ये सामान खरीदना, वो सामान खरीदना, खरीदने की कैपेसिटी को बढ़ाना, बस यही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है ना। तो हम उस तरह से हमारे गोल्स को सेट करते हुए चले जाते हैं विद द काइंड ऑफ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। और एंड यस दोज थिंग्स जो हम अचीव करते हैं वो एक तरह का सेटिस्फैक्शन भी देती हैं, नो डाउट, पर दैट इज़ वेरी मोमेंटरी। तो कैसा इंसान बनना है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ मुझे अपने भीतर लानी है, वो एक अगर आप अपने अंदर वो बदलाव जो देखना चाहते हैं, स्पष्ट तौर से अगर आप उसे सूचीबद्ध करें, ये चीज़ें जो हैं मैं नियमित रूप से करना चाहता हूँ, ये चीज़ें जो हैं मैं अपने लाइफ में ये क्वालिटीज़ जो है अपने भीतर विकसित करना चाहता हूँ, तो ये एक सूची के साथ आप अपने आप को तैयार करें। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जब आप ये सूची बनाते हैं तो इसमें 2 तरह की सूची बन सकती है, 2 तरह की चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे अपनी पर्सनैलिटी से नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ एक ऐसी आदतें होती हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा गिरा देती हैं, ठीक है ना। तो आपको इसे देखना रहता है कैसे किया जाए, कौन सी चीज़ें हैं जो घटा रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बढ़ा सकती हैं। इन दोनों की एक स्पष्ट सूची जो है वो अगर आपके पास है तो बहुत ही आसानी से जो है आप चीज़ों को एक क्लैरिटी के साथ अपने सामने देख पाएंगे, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो चेंज मैकेनिज्म है दैट कैन स्टार्ट, है ना। एक क्लैरिटी के साथ जब आप काम करेंगे दैट मैकेनिज्म यू कैन स्पार्क, ठीक है। तो ये परिवर्तन का मैकेनिज्म अगले पड़ाव तक कैसे जाएगा उसके बारे में हम अगले सत्र में, अगले सेशन में बात करेंगे, और उसके कुछ स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स के थ्रू जो है हम इसे बिल्ड ऑन करते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है, और ये जो हैबिट्स हैं क्यों हम किसी चीज़ को बिना कॉन्शियस नोटिस में लाए कर देते हैं, उसके पीछे का जो एक सीक्रेट मैकेनिज्म जो काम करता है उसको हमें सीखना पड़ेगा। उस मैकेनिज्म को जानने के बाद हम धीरे धीरे जो है वो उस डिज़ायर्ड चेंज की तरफ, जो जैसे व्यक्तित्व हम चाहते हैं अपने लिए, जैसा व्यक्ति हम अपने लिए बनना चाहते हैं, वो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ हम
आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे जहां हम 4 स्टेप्स की बात करेंगे जिनसे हमारे सारे हैबिट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपने ठीक से सीख ली और समझ ली तो आप किसी भी नई आदत को बिल्ड कर सकते हैं और किसी भी पुरानी आदत को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।